और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेथड संतोष में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है। इसमें आपको हम सब चीज़ बताएंगे जो आपको नहीं आता है। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि औसत निकालते कैसे हैं। देखिए औसत और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि औसत और माध्य ये दोनों जो है ना एक ही चीज़ होता है। कितना बच्चा इसमें भी हिचकिचाहट रहता है, इसमें भी कितने बच्चा को हिचकिचाहट रहता है कि सर औसत और माध्य ये शायद अलग अलग होता होगा, लेकिन नहीं, औसत और माध्य जो है ना ये दोनों एक ही चीज़ होता है और इसका इंग्लिश रूप होता है एवरेज। अगर आपसे बाय चांस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या किसी भी अदर एग्ज़ाम में आपसे अगर पूछ दे कि एवरेज निकाले तो फिर भी आपको जो है ना औसत ही निकालना है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं आज औसत कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया रहे कि 2, 4, 6, 8 और 10 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें तो इसमें क्या कीजिएगा आप 2, 6, 8, 10 2, 6, 8, 10 का औसत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसके लिए जो है ना एक सूत्र होता है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसे नहीं, अगर आप सूत्र नहीं जानिएगा तो औसत निकालना हमें नहीं लगता है कि जान पाइएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं औसत बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए इसके लिए ना दो सूत्र होता है और हम दोनों सूत्र का आपको प्रयोग बताएंगे कि कहाँ किसका प्रयोग करना है। देखिए औसत के लिए सूत्र होता है राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या। और एक तो सूत्र होता है औसत बराबर, ये वाला सूत्र जो हम बता रहे हैं इसका प्रयोग हर जगह नहीं करना है। इसमें होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2। दोनों सूत्र जो है ना अलग अलग है, लेकिन इसका प्रयोग चाहे ना आप एक जगह कर भी सकते हैं। देखिए जैसे मैं अगर बाय चांस कह दे कि आप इसका औसत ज्ञात करें तो हमने क्या लिखा है, औसत के लिए सूत्र होता है राशियों का संख्या, यानी ये सब संख्या को जोड़ देना है और जे को संख्या है, ये जेठो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 से जो है ना उस योग में क्या करना है, भाग दे देना, आपका औसत निकल जाएगा। जैसे इसको जोड़ लेते हैं 2 और 4 6, 6 6 12 8 20 और 10 कितना हो गया 30, 12 8 20 और 10 30। संख्या के 1 2 3 4 5, इसमें 5 से आप भाग दे दीजिए, आपका औसत या माध्य जो है ना ये 6 निकल जाएगा। अब देखिए आप बोलिएगा कि सर ये वाला सूत्र का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं कि ये वाला जो सूत्र का प्रयोग जो है ना आपको वहाँ करना है जहाँ संख्याओं के बीच का अंतर समान रहे। सभी संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान है तो वहाँ आप ये वाला सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम अभी चुटकियों में बना देंगे ऐसे। जैसे देखिए 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है 2, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर 2, 8 और 10 के बीच का अंतर 2। यानी हम कह सकते हैं कि सभी के बीच का जो अंतर है ना वो समान है। तो समान है तो ये वाला सूत्र लगा दीजिए, आंसर आपको चुटकी में मिल जाएगा। जैसे देखिए क्या लिखा है, पहली संख्या क्या है 2 है और अंतिम संख्या क्या है 10 है, बस 10 दे दीजिए और बटे क्या है 2 से इसमें भाग दे, 10 2 12 में जब 2 से भाग देंगे तो के बार में 6 बार में, बस हो गया। अब बोलिए कि ये वाला आसान है कि ये वाला आसान है, तो बोलिएगा सर ये वाला आसान है। तो हम कहेंगे ये वाला तो आसान है लेकिन इसका प्रयोग सभी जगह नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अब एक और संख्या देते हैं, 0 है, 5 है, 20 है और 15 है। अब इसका अगर आपसे कहे कि इसका औसत ज्ञात करिए तब आप क्या कीजिएगा, इसका औसत ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ये वाला सूत्र का हम प्रयोग नहीं कर सकते। काहे कि देखिए 0 और 5 के बीच का अंतर कितना है 5 है, 5 और 20 के अंतर 5 और 20 का अंतर कितना है 15 है, 20 और 15 के बीच का अंतर कितना है 5 है।
तो बताइए सबके बीच का अंतर समान है? नहीं है। तो हम ये वाला सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वाला सूत्र का प्रयोग आपको वहाँ करना है जहाँ बीच का अंतर सिर्फ समान रहे। तो यहाँ पर जो है ना ये वाला नियम लागू होगा। कौन नियम? ये वाला नियम लागू होगा कि सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए और जो वो संख्या है उतना से भाग दे दीजिए, 4 से इसमें भाग दे दीजिए। 15 5 20 और 20 40। अब बटे के को संख्या 1 2 3 4, जीरो का नहीं छोड़ना है, जीरो को भी संख्या में गिनेंगे। तो यहाँ इसमें किससे 4 से भाग दे देंगे, 4 दही 40, यानी आपका औसत जो है ना या माध्य 10 निकल के आ जाएगा। अब देखिए जैसे ये वाला और एक ठो लेते हैं। जैसे आपसे कही था कि 1 से 50 तक के बीच के संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से कहाँ तक? 50 तक। आपको घबराना नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि हम जोड़ के बताएंगे 1 + 2 + 3 + 4 +, एकदम ऐसा नहीं बताएंगे। जैसे देखिए 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट ले लीजिए, कहाँ तक? 50 तक कह रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि इसके बीच का अंतर कितना है। 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, यानी जितना भी इधर संख्या आते जाएगा ना सबके बीच का अंतर 49 और 50 के बीच का भी अंतर 1 क्या आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि सबके बीच का अंतर समान है। तो कौन नियम लागू करेंगे? यही वाला नियम लागू कर दीजिए, बस कर दीजिए। 50 और 1 कितना होगा? यानी पहली संख्या कितना है? 1 और अंतिम संख्या कितना है? 50। तो 50 जोड़ दीजिए, अब बटे कितना करेंगे? 2, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे। 50 × 51/2, और जब 51 में 2 से भाग देते हैं तो आपका जो आंसर निकल के आएगा ना वो पॉइंट में आएगा, यानी 25 दूना 50 और .5, यानी 25.5 आपका औसत या माध्य निकल के आएगा। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये आपको औसत दिया है 10, क्या दिया है? ये सब चीज़ जो है ना आगे आपको प्रयोग होने वाला है, इसीलिए हम आपको इसमें सारा डिस्कस जो है ना एकदम हल कर देते हैं। कि मान लीजिए औसत आपका दिया है कितना? 10 दिया है, औसत दिया है 10 और संख्या क्या गो है? संख्या है इसमें 4 ठो, संख्या क्या गो है? 4 ठो, और औसत दिया है 10। अगर आपसे बोल देगी इस संख्याओं का योग ज्ञात करना है, बाई चांस से मान ले अगर आपको इसका योग ज्ञात करना है, ये योग है ना जी, 40 ज्ञात करना है, तब क्या कीजिएगा? तो कुछ नहीं करना है, औसत को और संख्या को गुना कर देना है। इस दोनों को जब गुना कर दीजिएगा ना तो आपका जो है ना योग निकल के आ जाएगा। समझ गए? ये सब चीज़ जो है ना आगे अभी आपके प्रश्न में प्रयोग होने वाला है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ कि गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब होता है कि उसी संख्या को, जैसे अगर आपको बोल दे कि 2 का गुणज ज्ञात करे, 2 का गुणज, तो 2 का खोड़ा आपको पढ़ लेना है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 12 14 16 18, जो अगर 3 का कह दे तो 3 का पढ़ना है, 4 का कहे, यानी गुणज का मतलब ही होता है पहाड़ा पढ़ दीजिए जहाँ तक कहे। अगर 6 तक कहे तो 6 बार कहे तो 6 बार पढ़ देना है, 7 बार कहे तो 7 बार कह देना है, बस इतना सा चीज़ ही है। अब चलिए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड, इसमें कह रहा है कि 40 10 25, 20, 35, x का औसत 25 दिया है, तो x का मान ज्ञात करें, यानी x के जगह पे कौन सा संख्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। औसत कितना दिया है? 25 दिया है। तो औसत के लिए सूत्र क्या होता है? हमने आपको बताया अभी था, औसत के लिए सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो सबको जोड़ लेंगे पहले, 40 + 10 + 25 + 20 + 35 और प्लस में x। अब क्या गो संख्या है बटे में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो 6 लिख दीजिए। अब औसत कितना दिया है? 25, तो आप यहाँ पर 25 लिख सकते हैं। समझ गए? अब इस सबको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। 40 10 50, 50 और 25 75, 20 95 और 35 130, 130 और प्लस x है तो 130 और प्लस x लिखेंगे। अब बटे में कितना? 6 लिखेंगे। अब देखिए जब बराबर रहता है ना तो इसमें कोना कोनी गुना होता है। हम गुना में करते थे ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर गुना करते थे, लेकिन बराबर में कोना कोनी गुना होता है। तो इसमें कोना कोनी गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। 25 छक्के कितना हो जाएगा? 150। अब बराबर में 130 और प्लस x, यानी 150। जब इसको इधर लाएगा तो माइनस में होगा,
अब बराबर x, यानी x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 20 निकल के, यानी x के जगह पर कितना आएगा, यहाँ पर 20 आना चाहिए, यानी आना चाहिए नहीं, लेकिन x का मान यहाँ पर 20 आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड, दूसरा जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करें। हमने आपको पहले भी बताया है कि गुणज जो है ना, गुणज अगर कहें ना तो पढ़ा पढ़ देना है। कितना तक कह रहा है, 6 गुणज, यानी 8 का जो है ना 6 गुना, यानी अटकांक को 6 बार पढ़ देंगे। पढ़ दीजिए, अटका 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और 8 छा के 48, यानी 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 छोटा हो गया। अब कह रहा है कि इसका औसत ज्ञात करें। तो इसमें देखिए हम कौन वाला नियम लगाएंगे जानते हैं, इसमें जोड़ के सबको जोड़ वाला नियम नहीं लगाएंगे, इसमें वो वाला नियम लगाएंगे। कौन वाला, वही वाला, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटे 2 का है। क्या कि देखिए सबके बीच का अंतर कितना है, सबके बीच का अंतर 8 है। 24 8 32, 32 8 40, 40 8 48, सबके बीच का संख्या, सबके बीच का अंतर जो है ना समान है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, औसत अगर निकालने के लिए कहे तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहली संख्या अब प्लस दूसरी संख्या अब बटे में 2 करना है, यानी पहली संख्या कितना है 8 है तो 8 लीजिए, अब प्लस दूसरी संख्या कितना, अंतिम संख्या कितना है, सॉरी यहाँ अंतिम संख्या होगा, यहाँ क्या होगा अंतिम संख्या कितना 48, तो 48 दीजिए, अब बटे में 2 दीजिए। 48 8 कितना होगा 56, 56 में जब 2 से भाग देंगे ना, 56 में 2 से भाग दीजिए तो ये 28, यानी इसका जो औसत निकल के आएगा वो 28 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से आपको दे दिया जाता है कि यहाँ पर अगर कहा दे कि 3 का गुणज, 3 के प्रथम 6 गुणज, या 3 के प्रथम 9 गुणज, या 3 के प्रथम 15 गुणज, तो जितने भी प्रश्न होगा ना सबको आपको इसी तरह से बनाना है। क्या करना है, अगर 3 का भी गुणज दे दे, 10 का भी गुणज दे दे, 20 का भी गुणज दे दे, तो कुछ नहीं करना है, बस 10 का पहाड़ा लिख देना है। 20 का गुणज कहेगा तो 20 का पहाड़ा लिख देना है, और जितना गुणज तक कहे उतना तक यहाँ पर लिख देना है। और अगर इस गुणज वाला प्रश्न जितना भी आए ना तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ से आपका जो है ना ये वाला प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि प्राकृतिक संख्या जो है ना कहते किसे हैं। इसमें 2 चीज़ में बच्चा बहुत कन्फ्यूज होता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है ना आज हम आपको दूर कर देते हैं। देखिए प्राकृतिक जो संख्या है ना, प्राकृतिक जो संख्या है ये 0 से शुरू होता है, सॉरी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और ये चलते जाता है जहाँ तक 10 लाख 20 लाख 50 लाख 100 लाख 200 लाख 300 लाख 400 लाख जहाँ तक ये जाना होगा चलते जाएगा। और अगर पूर्ण संख्या कहे ना, पूर्ण संख्या कहे तो ये 0 से शुरू होता है। किससे होता है, 0 से शुरू होता है। और एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मकसद ये मतलब ये है कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है ना उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे पहला सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या का अगर बात करें तो ये 4 है, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होके ये भी वहाँ तक चले जाएगा 10 लाख 20 लाख 50 लाख 100 लाख 100 लाख 200 लाख जहाँ तक जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो सबसे पहला जो प्राकृतिक संख्या होगा वो क्या होगा, 1 होगा, दूसरा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा 50 तक कह रहा है तो ये 50 तक जाएगा। अगर 100 तक कहता तो 100 तक जाता, 100 200 तक कहता तो 200 तक जाते, 300 तक कहता तो 300 तक जाता। लेकिन देखिए हाँ ये हो गया। अब इसका कह रहा है कि औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। तो आप बताएं कि इसमें कौन वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। इसमें वही वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, पहली संख्या अब प्लस अंतिम संख्या अब बटे 2 से भाग दे देना है। अगर औसत ज्ञात करने के लिए कहे जानते हैं काहे कि इस सबके बीच का जो अंतर है ना वो कितना है 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है। और हम आपको बताते आ रहे हैं कि जब सभी संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान रहे ना तो क्या करना है, ये वाला सूत्र लगा देना है। तो पहली संख्या क्या है 1 है, और दूसरी अंतिम संख्या क्या है 50 है, और कितना से भाग देंगे 2 से भाग दे देंगे। बस 50 51 बट्टे
2, यानी इससे भाग जब देंगे ना तो ये 25.5 निकल के आता है। इस तरह से और बहुत सारा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए 11 से 50 तक के सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या करें? सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसमें हम 1 से नहीं लेंगे बल्कि 11 से 50 तक लेंगे। कहाँ से लेंगे? 11 से 12, 13, 14, ये जाएगा कहाँ तक? 49 और 1 50 तक। तो इसमें भी वही वाला सूत्र लगा देना है, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। काहे कि सबके बीच का अंतर देख लीजिए, घटा के कितना हो गया? 12 1 13, 12 1 13, 13 1 14, इसी तरह 14 1 15, 49 1 50। सबके बीच का संख्या सबके बीच के अंतर जो है ना समान है, तो जोड़ देंगे। पहली संख्या 11 और 50 में 2 से भाग दे देंगे। जब इसको जोड़िएगा तो 61 और बटे 2, यानी 2 से कटा दीजिए, 30.5 आ जाएगा आपका औसत। तो इस तरह से जितना भी प्रश्न दे देना, अगर कहीं पूर्ण संख्या दे दे कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, जैसे हम निकाल लेते हैं इसी वाला प्रश्न को। जैसे दे दे कि आपको प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करे, खाली यहाँ दे दे कि क्या दे दे, यहाँ प्रथम 50 पूर्ण दे दे, पूर्ण संख्या दे दे। तो हम कहाँ से जानते हैं पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो आपको 0 से लेना है। 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 5, और ये कहाँ तक जाएगा? ये 50 तक जाएगा ना। और इसका क्या कर रहा है? औसत ज्ञात करने के लिए। तो इसमें भी वही वाला सूत्र लगाएंगे। क्या है जानते हैं कि 0 और 1 के बीच का अंतर कितना है? 1 है, 1 होगा। 1 और 2 के बीच का अंतर 1, 3 का भी अंतर 1, 3 4 के बीच का अंतर 1, ये सबके बीच का अंतर समान है। तो इसमें भी वही वाला सूत्र लगा दीजिए। औसत अगर ज्ञात करने के लिए कहे तो प्रथम संख्या यानी 0 और प्लस 50 और बटे 2। देखिए अगर उस तरह से वो वाला सूत्र लगाइएगा ना तो उसमें बहुत झमेला है। आपको सबसे पहले 1 से 0 से लेकर 50 तक सभी संख्या को जोड़ना होगा और फिर उसमें 50 से भाग देना होगा। काहे 50 से भाग देंगे? काहे कि 50 ठो संख्या है। और ये वाला जो है ना एकदम आपका कम 2 सेकंड में एकदम बन जाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है। 2 से 50 में भाग दे दीजिए, ये आपका निकल जाएगा औसत 25। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है ना, इसमें कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल लेने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। निकाली गई संख्या कौन सी है? यानी 5 संख्या का जो औसत है ना कितना है? 18 है। तो आप लिख लीजिए। यानी देखिए 5 संख्या का औसत 18 है, तो हम कह सकते हैं ना कि 5 संख्याओं का जो योग होगा, यानी 5 संख्याओं का जो योग होगा, संख्याओं का योग कितना होगा? हम आपको पहले बताएं कि औसत को जब संख्या से गुना करते हैं तो हमारा योग निकल जाता है 18 पंचे 90। ये 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? 90। अब कह रहा है कि एक संख्या निकाल देने पर, यानी 5 ठो था, 1 ठो निकाल लिए, क्या बचा? 4 रहेगा ना। जब 4 ठो संख्या है ना तो उसका जो औसत है वो 16 है। 4 ठो संख्या का औसत कितना है? 4 संख्या का औसत 16 है। तो आप बताइए कि इसका योग कितना होगा? तो 16 गुना 4 करेंगे, यानी 4 संख्या का औसत कितना होगा? 16 चौके 64। अब कह रहा है कि निकाली गई संख्या कौन सी है? तो आप इस दोनों को जो है ना घटा दीजिए। 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। और इसमें बच गया कितना? 8, 8 में गया 6 2, यानी आपका आंसर निकल जाएगा 26। बस ये वाला प्रश्न जो इस तरह से अगर प्रश्न आए ना कि 1 ठो निकाल दिए, 1 ठो जोड़ दिए, 1 ठो घटा दिए, यानी संख्या 1 ठो निकाल दिए, तो इस सारे जब इस तरह के जितना भी प्रश्न है ना सबको आपको जो है ना इसी तरह से बनाना है और इसका आंसर हो जाएगा 26। तो चलिए देखते हैं और अगला प्रश्न 1 ठो लेते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 बढ़ जाती है। अध्यापक का आयु ज्ञात करें। देखिए एक कक्षा में 24 ठो छात्र है और जिसका औसत जो आयु है ना वो कितना है? 14 वर्ष है। तो सबसे पहले आप 24 छात्रों के आयु का योग ज्ञात कर लीजिए। क्या करेंगे? यहाँ औसत दिया है लेकिन हम क्या करेंगे? योग ज्ञात करेंगे। तो योग ज्ञात करने के लिए 24 और
14 को गुना करना पड़ेगा। योग अगर हमें ज्ञात करना पड़े तो 24 और गुना कितना 14 करेंगे, तो ये 24 गुना जब 14 कीजिएगा ना तो ये 336 आएगा, आप कर लीजिएगा। और कहता कि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 बढ़ जाता है। यानी अध्यापक के गो एक ठो है, अध्यापक एक गो है ना, अध्यापकों का था तब तो बातें अलग था, लेकिन अध्यापक कह रहा है एक ठो, यानी एक ठो जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 ठो पहले से एक ठो जुड़ेगा तो कितना होगा 25 होगा। यानी इसका जो आयु निकलेगा 25। और देखिए क्या कह रहा है, औसत आयु पहले कितना था 14 था, लेकिन अभी कितना हो रहा है 1 बढ़ रहा है, यानी कितना हो रहा है 15 हो रहा है जी। और जब इसको गुना कीजिएगा ना 375 आएगा। तो कहता कि अध्यापक का आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए 375 में जो है ना, अध्यापक अगर आयु ज्ञात करने के लिए कहे तो 375 में आप 336 को घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब काहे निकलेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। काहे कि देखिए इसमें जो है ना 24 ठो बच्चा का तो आयु 336 है ये है जी। 24 ठो बच्चा का जो आयु का योग है वो 336 है। मान लीजिए इसमें 24 ठो बच्चा का, और जो 336 के बाद यानी जितना बचा वो किसका आयु हो गया, अध्यापक का आयु हुआ ना। तो इसमें घटाएंगे तो अध्यापक का आयु निकल जाएगा। तो बस घटा दीजिए, 15 में 6 जाएगा 9, और इधर 3 में 3 जाएगा, सॉरी 6 में जाएगा 3, तो 3 यानी 39 बरस किसका आयु निकलेगा, अध्यापक का जो आयु निकलेगा, यानी मास्टरवा का जो आयु निकलेगा वो कितना होगा 39 साल होगा। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।